क्लास 6। आज हम आपका इंग्लिश का लेसन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका पार्ट 1, यानी जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। इन द 15th सेंचुरी यानी 15वीं शताब्दी में यूरोपियन सीमैन वर ट्राइंग टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया, यानी उस समय पर जो यूरोपियन लोग थे, जो समुद्र में आते थे, समुद्री लोग जो थे, वो एक ऐसा सी के द्वारा मार्ग ढूंढना चाह रहे थे जिससे वो इंडिया में आ पाए। Portuguese ships tried sailing down the west coast of Africa with the hope of finding a sea route around that continent. तो उस समय पर जो पुर्तगाल के लोग थे, पोर्तुगीज, वो अपने अपने जहाज लेकर अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट की तरफ जा रहे थे। उनको ये उम्मीद थी कि वहाँ पर उनको एक नया रास्ता, नया सी रूट मिल जाएगा। वास्को डी गामा सक्सीडेड इन दिस प्लान इन 1498, यानी 1498 ईयर में वास्को ड गामा जो थे उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो गया। अर्लियर अ जीनूस सेलर नेम्ड क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी एक नया तैरने थे वो आया सेलर जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। केम अप विद अ न्यू आइडिया, उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। हिज प्लान वॉज टू सेल वेस्ट, यानी कि वो वेस्ट की तरफ जाना चाहता था समुद्र के थ्रू। इफ द अर्थ वॉज शेप्ड लाइक अ बॉल, ही आर्ग्यूड, वन कुड रीच द ईस्टर्न लैंड्स बाय सेलिंग फार इनफ वेस्ट। तो उसने ये तर्क दिया, आर्ग्यू करा कि अगर अर्थ जो है वो बॉल के जैसा है, तो अगर कोई तो ईस्टर्न लैंड पहुंचने के लिए अगर वो वेस्ट की तरफ से जाएगा तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। ऑफ कोर्स नो वन हैड सो फार रीच द ईस्ट इन दिस वे, यानी कि अभी तक तो कोई इस तरफ से ईस्ट नहीं पहुंच पाया था। बट ही ऑफर्ड टू अंडरटेक द वोएज, लेकिन उसने कहा कि मैं ये यात्रा करूँगा अगर उसको कोई जहाज दे दे और आदमी दे दे तो। द किंग ऑफ पुर्तगाल शोड नो इंटरेस्ट इन हिज प्लान, वहाँ के जो राजा थे उनको कोई मज़ा नहीं आया। ही डिड नॉट थिंक इट वुड सक्सीड, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, यानी ये सफल नहीं हो पाएगा। सो कोलंबस वेंट टू द कोर्ट ऑफ स्पेन, तो वो वहाँ गया स्पेन और उसने स्पेन के कोर्ट में जाकर कहा। ही परसुएडेड द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन टू गिव हिम शिप्स, तो उसने उन्हें मना लिया और उन्होंने उन्हें 3 शिप्स दी एंड आस्क्ड टू गेट देम रेडी इन द पोर्ट ऑफ पालोस, तो पालोस में उन्होंने कहा कि वो जहाज तैयार करवा देंगे। बट व्हेन कोलंबस ट्राइड टू कलेक्ट द क्रू, यानी अब उसने जब 7 वाले तैयार करे जाने के लिए, तो ही फाउंड दैट ही कुड नॉट परसुएट सेलर्स टू गो विथ हिम, तो वो अपने साथ जाने के लिए जितने और भी नाविक थे उनको नहीं मना पाया। दे वर फ्राइटेंड ऑफ आइडिया ऑफ सच अ लॉन्ग वॉयज इन टू अ कम्प्लीटली अननोन सी, क्योंकि वो सब डरे हुए थे। फ्राइटन यानी डरे हुए, क्योंकि ये जो उपाय इसने बताया था ये बहुत ही लंबी यात्रा थी और एक कम्प्लीटली अनजान समुद्र के अंदर। दो कोलंबस प्रॉमिस देम रिच रिवॉर्ड्स, नॉट मैनी केम फॉरवर्ड, कोलंबस ने उन्हें बहुत ज़्यादा लालच दिया कि तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन उनमें से ज़्यादा लोग आगे नहीं आए। इन द एंड ही हैड टू कलेक्ट बेगर्स, और अंत में उसने किसको अपने साथ करा? भिखारियों को, एंड क्रिमिनल्स फॉर प्रिजन, और जेल में भरे हुए कैदियों को, एंड फोर्स देम टू ज्वाइन द क्रू, और उन पे दबाव बनाया कि वो उसके साथ ज्वाइन करें। ऑन फ्राइडे द 3rd of August 1492 कोलंबस सेट सेल, यानी 3 अगस्त 1492 में कोलंबस जो है उसने अपनी यात्रा शुरू करी। हिज फर्स्ट डेस्टिनेशन वॉज द कैनरी आइलैंड्स, यानी सबसे पहले वो पहुंचा कैनरी आइलैंड्स। फॉर द यूरोपियंस ऑफ दैट टाइम दीज आइलैंड्स वर द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द नोन वर्ल्ड, यानी उस समय पर जो यूरोपीय लोग थे उनके लिए आइलैंड जो है सबसे वेस्ट की तरफ हुआ करता था। बियॉन्ड दे ले द ग्रेट अननोन ओशियन, और इसके उस पार एक बहुत ही बड़ा समुद्र था जिनके बारे में इसको कोई जानकारी नहीं थी। नो वन हैड एक्सप्लोर्ड इट, यानी अभी तक कोई भी उसमें तैराकी के लिए नहीं गया था, ना अपनी नाव चलाने के लिए कोई गया था, तो कोई जानता ही नहीं था कि वहाँ क्या है। और सेल्ड वेरी फार आउट ऑन इट, यह बहुत लंबी यात्रा किसी ने भी नहीं करी थी। In the minds of common people, these sea were filled with all kinds of imaginary dangers. तो जो आम लोग थे उनके दिमाग में ये था कि इस समुद्र में हर उस तरीके की खतरनाक चीज़ भरी हुई है जो वो सोच सकते हैं। Some thought that the doorway to hell lay open there. कुछ लोग मानते थे कि यहाँ से नर्क का रास्ता है। Others again thought that somewhere in these western seas the world came to an end. और कुछ मानते थे कि कहीं जाकर यहाँ पर दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी।
Some believed that in those waters there were huge sea snakes whose bite was deadly. और कुछ का मानना था कि यहाँ पर इतने बड़े सांप रहते हैं जिनकी जो काटने से आपकी मौत हो जाएगी. On the way to Canary Island, one of the ships, the Pinta, lost her rudder. This was perhaps no accident, but the work of some crew who did not want to take part in the voyage. तो यहाँ तक आते आते उनमें से एक जहाज जो था जिसका नाम था पिंटा, उसका रुडर खो गया. रुडर यानी जिससे जहाज चलता है, आपने देखा होगा टीवी में, एक गोल घुमाने वाली चीज़ होती है जैसे कार की स्टीयरिंग होती है, उसी तरीके से. और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन ये उसके साथ आए हुए लोगों का ही कुछ काम था जो इस यात्रा में पार्ट नहीं लेना चाहते थे. कोलंबस हैड टू स्टे सम टाइम एट द कैनरी आइलैंड फॉर द शिप्स रिपेयर. तो जहाज को ठीक कराने के लिए कोलंबस को कुछ समय पर कैनरी आइलैंड में ही रुकना पड़ा. पिंटा वॉज फिटेड विद न्यू रूडर एंड देन दे सेट सेल अगेन. और एक बार उसमें फिर से नया रूडर लग गया, उसके बाद इन्होंने दोबारा अपनी यात्रा शुरू करी. फ्रॉम नाउ ऑन दे वर कम्प्लीटली इन अननोन सीज. यानी अब वो एकदम अलग समुद्र में थे जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी. दे सेल्ड ऑन एंड ऑन. और उनकी यात्रा चलती ही रही. देयर सीम टू बी नो एंड टू द सीज. और ऐसा लगा कि समुद्र का कोई अंत ही नहीं हो रहा है. एंड एज द डेज वेंट बाय द फियर्स अमंग द सेलर्स ग्रू. यानी जैसे जैसे दिन निकलते गए, जितने भी नाविक थे उनके अंदर का भय बढ़ता गया. ऑन द 8th डे दे सॉ 2 birds फ्लाइंग ओवर द सी. यानी 8वें दिन उन्होंने 2 चिड़ियों को उड़ते हुए देखा. दिस गेव देम होप दैट लैंड वॉज नियर. यानी उनको इससे उम्मीद बढ़ी, उनकी आशा बढ़ी कि यहाँ आसपास कहीं पर ज़मीन है. बट दिस होप टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स. लेकिन ये उम्मीद झूठी थी. Then all of a sudden they came upon a strange kind of sea. यानी एकदम से आगे जाकर एक अजीब सा समुद्र आया. Its surface was thick with seaweed. यानी वहाँ पर पौधे उगे हुए थे. This sea of seaweed called the Sargasso Sea covers an area 7 times the extent of France. यानी फ्रांस से भी 7 गुना ज़्यादा बड़ा इस समुद्र का एरिया था. Seeing it, the sailors were terrified. जिसको देखकर जो नाविक थे वो सब डर गए. But when they saw that the ships cut their way through this seaweed easily, they took heart again. यानी लेकिन जब उन्होंने देखा कि इन पौधों के बीच में से जहाज आसानी से निकल सकता है, तो उन्होंने दोबारा यात्रा शुरू करी. But soon something happened which caused even greater terror. लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके अंदर का डर और ज़्यादा बढ़ गया. The needle of the compass which should point north was now pointing northwest. यानी कंपास पर जिससे हम डायरेक्शंस देखते हैं कि पूर्व है कि पश्चिम है, उस समय पर जब उसको नॉर्थ बताना चाहिए था तो वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ इशारा कर रही थी. जब ध्यान से इसे ऑब्जर्व करा गया, देखा गया, तो जितने भी आप लोग थे, जो क्रू थी उसकी, उन्होंने डिमांड करा दैट द शिप शुड इमीडिएटली टर्न बैक होम. यानी हमें वापस घर की तरफ लौट जाना चाहिए. कोलंबस हाउएवर वुड नॉट एग्री. लेकिन कोलंबस नहीं माना. फॉर हिम टू सेल बैक नाउ वॉज अ अनथिंकेबल. यानी अब वापस लौट के जाना एकदम उसके दिमाग में नहीं आ पा रहा था. वो ये चीज़ सोच ही नहीं रहा था. इट वुड मीन द रूइन ऑफ हिज लाइफ एंड फॉर्च्यून. क्योंकि अगर वो वापस लौट के जाएगा तो वो सब अपने हाथ से खराब कर लेगा, एकदम बर्बाद कर लेगा. ही वॉज डिटरमिन्ड टू सक्सीड एंड टू गो ऑन टिल द एंड. तो उसने अपने अंदर एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो एकदम अंत तक जाएगा. द फ्राइटेंड क्रू डिड नॉट नो वॉट टू डू. और जो साथी थे उसके, वो सब डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. सम थॉट दैट द बेस्ट प्लान वुड बी टू थ्रो कोलंबस इनटू द सी, देन दे कुड गो होम. तो किसी किसी को लगता था कि सबसे अच्छा क्या होगा कि वो कोलंबस को समुद्र में फेंक दें और अपने घर चले जाए. कोलंबस न्यू व्हाट वाज पासिंग इन द माइंड्स ऑफ हिज मैन. कोलंबस जानता था कि उसके साथ वालों के दिमाग में क्या चल रहा है. Every day he went among the crew and tried to encourage them and win their friendship by talking to them. यानी हर दिन वो अपने लोगों में जाता था, उनका अंदर की शक्ति बढ़ाता था, उनकी दोस्ती जीतने की कोशिश करता था और उनसे बात करता था. One day he comforted them with soft words. यानी एक दिन वो उनसे अच्छी भाषा में बात करता था, उन्हें कंफर्ट देता था. Another day he described to them the great riches each one of them would win when they reached India. और अगले दिन वो उन्हें बताता था कि जैसे ही हम इंडिया पहुंचेंगे हमें कितना सारा पैसा मिलेगा. समटाइम्स ही वॉन्ट देम ऑफ द पनिशमेंट गिवन टू सेलर्स हु रिबेल्ड अगेंस्ट देयर कैप्टन एट सी. और बहुत बार वो उन्हें दंड के बारे में बताता था जो उन नाविकों को मिलता था जो अपने कैप्टन के साथ में धोखा करते थे.
इन दिस वे फ्रॉम डे टू डे ही ड्रू देम ऑनवर्ड्स, यानी ऐसे करके वो दिन निकालता चला गया. प्रॉमिसिंग देम दैट द लैंड वुड बी सीन वेरी सून, और उनको आश्वासन देता गया कि हम जल्द ही ज़मीन पर उतरेंगे. एंड येट दो दे सेल्ड ऑन एंड ऑन देयर वॉज नो साइन ऑफ लैंड, और जैसे वो तैरते गए उनकी यात्रा चलती गई, लेकिन उन्हें कोई भी नामो निशान जो था वो नहीं दिखा. तो ये आपका पार्ट 1 फिनिश हुआ है. अब हम इसकी ग्लॉसरी देख लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका पार्ट 2 डालूंगी. कंपास क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक छोटी सी मशीन होती है जिसपे हमें डायरेक्शंस दिखाई देती हैं, यानी दिशाएं दिखाई देती हैं. क्रू यानी जितने भी लोग उस जहाज़ पर काम कर रहे होते हैं वो सब क्रू होते हैं. क्रिमिनल जिसने कुछ गुनाह करा होता है. डेस्टिनेशन यानी हमारी मंजिल, हम जहाँ पर जाना चाहते हैं. डोरवे यानी गेट जहाँ से हम घुसते हैं. फॉर्च्यून यानी किसी भी इंसान की किस्मत या उसका फ्यूचर. रिचेस लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड वैल्यूएबल पोजेशंस, यानी बहुत ज़्यादा पैसे. रूट रास्ता. रूडर एक वुडन या मेटल का पीस. फॉर एंड ऑफ द शिप फॉर स्टीयरिंग, यानी स्टीयरिंग के लिए, शिप चलाने के लिए. रूइन यानी एकदम बर्बाद कर देना, डैमेज कर देना. सीमैन यानी नाविक. सीवीड एक पौधा है जो सी वाटर में ही उगता है. वोएज यात्रा करना. एक्सप्लोर यानी किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में जाना, उसके बारे में और ज़्यादा जानना. एनकरेज यानी सपोर्ट करना, हिम्मत देना और हौसला देना. परसुएट यानी किसी को मनाना कुछ चीज़ करने के लिए, उनको अच्छा रीज़न देकर. रिबेल यानी कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उसी के खिलाफ हो जाना. टेक हार्ट यानी पॉजिटिव रहना. सेट सेल यानी यात्रा उनने प्रारंभ करी. अंडरटेक अपने आप को जिम्मेदार ठहराना किसी चीज़ के लिए और फिर उसको करना शुरू कर देना. वॉर्न किसी को भी चेतावनी देना. टर्न आउट यानी किसी पर्टिकुलर तरीके से कुछ चीज़ हो जाती है तो हम कहते हैं टर्न आउट टू बी. इमेजिनरी जो हम सिर्फ सोच में रखते हैं. डेडली जिससे मौत हो सकती है. टेरिफाइड बहुत ज़्यादा डरा हुआ. अनथिंकेबल जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता. एट लास्ट यानी फाइनली. वेंट बाय जो हो चुका है. पोर्ट एक कोस्टल टाउन होता है, यानी कि जो तट के पास में बनी हुई जगह होती है उसे हम पोर्ट बोलते हैं. तो वर्ड पावर में हम सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे. जो यहाँ पे वर्ड्स दिए उनसे फिल करना है. द वर्कर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, यानी जो काम करने वाले हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं. दे आर डैश हायर वेजेस, यानी वो ज़्यादा सैलरी मांग रहे हैं. डिमांडिंग. माई ब्रदर हैड फेल 6 टाइम इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, मेरा भाई 6 बार फेल हुआ है. ही वोंट टेक द एग्जामिनेशन अगेंस्ट. ही हैज़ लॉस्ट ऑल होप, यानी उसने अब उम्मीद खो दी है. चेन्नई कैन बी अटैक्ड बाय शिप्स बिकॉज इट इज़ ऑन द सी कोस्ट, यानी वो तट पर है. अ क्राउड हैड कलेक्टेड एट अ सीन ऑफ एक्सीडेंट. द पुलिसमैन केम अप एंड आस्क्ड द मैन ऑफ द क्राउड कैन यू डैश हाउ द एक्सीडेंट हैपन, यानी क्या आप बता सकते हैं एक्सीडेंट कैसे हुआ. डिस्क्राइब. आई सॉ these buttons on this coat. Can you get me a needle? सुई. And some thread, धागा. मार्को पोलो फर्स्ट went to China by land route, रास्ते से. ड्रिंकिंग टू मच विल ब्रॉट अबाउट ruin, यानी बर्बाद कर देना. आयरन इज हार्ड बट सिल्क इज सॉफ्ट. यू मस्ट ऑब्जर्व, यानी ध्यान से देखना. सेक्शन बी में भी फिर से आपके फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं जो आपको फिल करना है ऊपर दिए गए वर्ड्स देखकर. तो बाइट ऑफ द स्नेक इज ऑफन डेडली, यानी जिससे मौत हो सकती है. द बॉय वॉज टेरिफाइड. माई सन लेफ्ट फॉर डेली 10 days ago. आई एम वरिड बिकॉज आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम, यानी अभी तक मैंने उससे कुछ सुना नहीं है. सो फार. What do you read in this book is a true story. It is not an imaginary one. यानी ये imaginary story नहीं है, ये सच्ची घटना है. Our school football team year is strong, यानी इस साल हमारी फुटबॉल टीम स्ट्रॉन्ग है. It is sure to win inter school cup this year. The defeat is unthinkable, यानी हम हारने के बारे में सोच भी नहीं सकते. Don't give up, we all shouted. Fight on. Our players dash अगेन प्लेड वेल एंड वॉन द मैच, यानी उनके प्लेयर्स ने टुक हार्ट, यानी उनके प्लेयर्स जो थे, हमने इसका मीनिंग देखा था, पॉजिटिव थिंकिंग उनकी
हो गई। मिस्टर संपत वॉज अनविलिंग टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, देन ऑल द MLAs मीट हिम इन द बॉडी एंड ट्राइड टू परसुएड, यानी उनको मनाने की कोशिश करी गई। एट फर्स्ट दे डिड नॉट सक्सीड, यानी सबसे पहले उन्हें सफलता नहीं मिली। बट देन ही मेट देम अगेन एंड अगेन एंड एट लास्ट, यानी आखिरकार वो मान गए। टू गिव एवरी कोऑपरेशन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज विशेज, यानी वो उसके अनुसार ही मान गए। यहाँ अंडरटुक, एट लास्ट द पीपल रिबेल्ड, यानी लोगों ने अपने राजा के खिलाफ ही रूल करना स्टार्ट कर दिया था। नो वन वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज द पुलिसमैन हु वॉज डिस्गाइज्ड एज सन्यासी, यानी सन्यासी बन के एक पुलिसमैन घूम रहा था, उसने झूठी फॉल्स बियर्ड और येलो क्लॉथ्स पहन लिए थे। अब आगे हमारे मैच द कॉलम्स हैं। तो कंपास क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट, हमने पढ़ लिया। क्रू यानी कि सीमैन, जो जाते हैं जितने भी लोग। सीवीड एक प्लांट होता है। वोएज जो एक जर्नी आप करते हैं। सेलर सीमैन। पोर्ट कोस्टल टाउन। क्रिमिनल वन हु कमिट्स क्राइम। और रूडर यानी एक फ्लैट वुडन मेटल पीस। अब हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। सरगैसो सी जो थी वो सीवीड से कवर थी, हाँ ट्रू है ये। पीपल बहुत इच्छुक थे कोलंबस के साथ जाने के, नहीं, लोगों की इच्छा नहीं थी। स्पेनिश किंग और क्वीन ने उसे 2 शिप्स दी थी कोलंबस को, तो ये हमने अभी लेसन में देखा है कि उनको 3 मिली थी, तो ये गलत है। कोलंबस फर्स्ट डेस्टिनेशन वॉज कैनरी आइलैंड, कोलंबस जो था वो सबसे पहले कैनरी आइलैंड पहुंचा था। पिंटा जो है पिंटा उसकी शिप का नाम था। तो क्या उसके साथ में तैरने वाले जो नाविक गए थे वो खो गए थे? नहीं, उसका एक पार्ट खराब हो गया था। कोलंबस ने 3 अगस्त 1492 को अपनी जर्नी शुरू करी थी, ट्रू। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्लान ऑफ वास्को ड गामा? वास्को डी गामा की योजना जो थी वो क्या थी? उनकी योजना थी वॉज टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया, यानी वो इंडिया तक के लिए एक मार्ग ढूंढना चाहते थे जो समुद्र से होकर गुजरता हो। वाई डिड कोलंबस थिंक दैट वन कुड फाइंड अ सी रूट टू इंडिया बाय सेलिंग वेस्ट फ्रॉम यूरोप, यानी कोलंबस ने ऐसा क्यों सोचा कि यूरोप से पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा करके भारत से उसको एक रास्ता मिल सकता है। कोलंबस थॉट दैट वन कुड फाइंड सी रूट टू इंडिया बाय सेलिंग वेस्ट फ्रॉम यूरोप बिकॉज, क्यों लगा उसको ऐसा? ही आर्ग्यूड दैट इफ अर्थ इज शेप्ड लाइक अ बॉल, उसने कहा कि अगर पृथ्वी गोल है एकदम तो आप ईस्टर्न लैंड जा सकते हैं अगर आप वेस्ट पर चलते जाए तो। वॉट स्टॉप्ड कोलंबस फ्रॉम सेलिंग एट वंस आफ्टर गेटिंग शिप्स, यानी जहाज मिलने के बावजूद किस कारण से वो रुक गया? When Columbus tried to collect the crew, यानी जब उसने लोग इकट्ठे करना शुरू करे, he found that he could not persuade sailors to go with him. उसको पता चला कि वो लोगों को नहीं मना पा रहा है अपने साथ जाने के लिए, नाविक नहीं मान रहे हैं, तो उसको तब फिर से रुकना पड़ा। कोलंबस का दल कैसे लोगों से बना? बेगर्स क्रिमिनल्स फ्रॉम प्रिजन मेड अप कोलंबस क्रू, यानी भिखारी और अभी अभी जेल से निकले हुए जो भी क्रिमिनल्स थे, गुनहगार थे, उनसे बना। कैनरी द्वीप के बाद लोगों ने समुद्र में किस खतरे की कल्पना की? क्या उन्होंने सोचा कि किस किस तरीके के खतरे उनको मिल सकते हैं वहां पर? इन द सीज बियॉन्ड कैनरी आइलैंड सम पीपल इमेजिन दैट डोरवे टू हेल ले ओपन देयर, यानी हमने पढ़ा था पार्ट में, कुछ लोगों को मानना था कि वहाँ नर्क का द्वार खुलता है। कुछ लोग मानते थे कि वर्ल्ड वहाँ पर अंत हो जाएगा दुनिया का। कुछ लोगों को लगता था कि वहाँ पर बड़े बड़े सांप रहते हैं जिनके काटने से हमारी मौत हो जाएगी। वाई डिड कोलंबस स्टॉप फॉर सम टाइम एट कैनरी आइलैंड, यानी कोलंबस कैनरी के द्वीप पर कुछ समय के लिए क्यों रुका? क्योंकि उसका एक जहाज खराब हो गया था। द पिंटा लॉस्ट हर रूडर, यानी उसका एक पार्ट जो था वो घूम गया था। कोलंबस स्टॉप फॉर सम टाइम एट कैनरी आइलैंड फॉर द शिप्स रिपेयर, वो अपनी जहाज जो था वो उसको सही करवा रहा था। कौन सा होप जो था वो झूठा निकला? कौन सी आशा जो थी उनकी झूठी थी वो? और कैसे उनको ये आशा मिली थी? सबसे पहले तो होप जो थी कि जो ज़मीन है वो पास आ गई है, और उनको कैसे ये होप मिली थी? जब उन्होंने 8वें दिन 2 चिड़ियों को उड़ते हुए देखा था।
एट वॉट पॉइंट ड्यूरिंग द वॉयज डिड द सेलर डिमांड दैट शिप शुड हैव टर्न बैक होम, यानी समुद्र यात्रा के किस समय पर यात्रियों ने बोला कि अब जहाज को वापस घर ले जाना चाहिए। जब निडल जो थी कंपास की, उस छोटे से इंस्ट्रूमेंट की, जो नॉर्थ की जगह नॉर्थ वेस्ट दिखा रही थी, तो सब डर गए। सबको लगा कि हम गलत जगह भटक गए हैं और उन्होंने मांग करी कि अब इस जहाज को हमें वापस घर ले जाना चाहिए। लेट्स टॉक में आप एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं पचमढ़ी। टॉक टू योर पार्टनर एंड प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ आइटम्स यू नीड फॉर दिस ट्रिप। तो आपको इस तरीके से बात करनी है जैसे मोनू कह रहा है, सोनू आई टेक अ ब्लैंकेट, यानी मैं कंबल और टॉर्च ले लूँगा, तुम क्या लोगे? तो सोनू ने कहा कि मैं रेनकोट लूँगा, कुछ फल लूँगा और एक चाकू लूँगा। इस तरीके से आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि आप वहाँ पर क्या क्या ले जाएंगे। और लेट्स राइट का एक और है कि आप टेबल देखिए नीचे, जिससे आपको 6 सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि कोलंबस एक्सपेक्टेड टू रीच इंडिया बाय सेलिंग वेस्ट, यानी कोलंबस एक्सपेक्टेड टू रीच इंडिया बाय सेलिंग वेस्ट। इसी तरीके से आपको और बनाने हैं, जैसे कि कासिम एग्रीड टू गिव अली 10 मार्बल्स, या कासिम प्रॉमिस टू गिव अली 10 मार्बल्स, या फिर कोलंबस ट्राइड टू डिस्कवर अ न्यू रूट टू इंडिया। इस तरीके से आपको इनको मिलाकर सेंटेंसेस बनाने हैं। और लेट्स डू में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज पढ़नी है और आपको और जानना है कोलंबस के बारे में। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है।